लेट्स सी द क्वेश्चन, स्टॉक इज वैल्यूड एट, स्टॉक किस पे वैल्यू किया जाता है, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है साल के लास्ट में जो सामान बचता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो उसको वैल्यू कैसे किया जाता है, क्या उसको कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है या मार्केट प्राइस पे किया जाता है, या फिर जो दोनों में से कम हो उस पे किया जाता है या जो दोनों में से ज्यादा उस पे किया जाता है। तो देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो या तो डायरेक्ट आपको एक ही प्राइस दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, दिया रहेगा आपको 10,000, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये दिया रहेगा कि ये तो है इसका कॉस्ट प्राइस और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 12,000, मार्केट प्राइस कितना 12,000। तो जो आप बुक्स में लिखोगे अपने अकाउंट्स में लिखोगे, ये तो क्वेश्चन में रहेगा, आप अकाउंट्स में जो लिखोगे वो हम लिखते हैं जो इन दोनों में से कम होता है, और ये कम इस क्यों होता है, जो दोनों में से लोअर हो, यानी जो दोनों में से कम हो। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल ये कहता है, अभी मैं आपको फिलहाल ब्रीफ में समझा रही हूँ, बाकी हम आगे जब प्रिंसिपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तो आप पहले से तैयार रहो, लेकिन प्रॉफिट के लिए आप प्रॉफिट को आप छोड़ दो। मतलब आप ये मत सोचो, बिजनेस में यही माना जाता है, आप ये मत सोचो कि मुझे 5 साल के बाद 10,000 का फायदा होगा और आप उसके भरोसे बैठे रहो कि मैं 10,000 मेरे आएंगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप इसके बारे में मत सोचो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 साल के बाद मुझे 20,000 का लॉस हो सकता है, मेरा पैसा डूब सकता है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसके लिए पहले से ही प्रोविजन बनाकर रखोगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को तो ध्यान में मत रखो, लेकिन अगर कुछ लॉसेस होने वाले हैं या कोई लायबिलिटी आने वाली है तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहो। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों में से अगर मैं ज्यादा ले लेती हूँ तो मतलब कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं, मान लिया मैंने सोच लिया कि भाई मेरा सामान तो 12,000 में बिकेगा, लेकिन वहां पर जाके क्या हुआ 11 का बिका, तो मुझे क्या हो गया, मैंने माना कितना था 12,000, मैंने बुक्स में एंट्री कितने हिसाब से कर दी 12,000 से, लेकिन हुआ कितना 11। तो मैं मिनिमम प्राइस लेकर चलूंगी, मैं दोनों में से कम को लेकर चलूंगी, अगर ज्यादा का भी चला गया तो मुझे फायदा, लेकिन मैं पहले से ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगी। जिस सामान का प्राइस 10,000 है तो मैं नहीं सोचूंगी कि वो मार्केट में जाके 12,000 का बिकेगा, मैं उसको 10,000 पर ही लेकर चलूंगी, मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो कम होता है वो लिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।